पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। ये ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी की। आरजेडी की जो बोल रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अब दायरे में रह के बोला करो। ब्राह्मण होना अपराध है क्या? ब्राह्मण होना आज के जमाने में गुनाह हो गया है क्या? एक अच्छे खासे ब्राह्मण समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि को षड्यंत्रों के तहत हरा देना, मात दे देना सही है क्या? नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। ये जो पोस्ट मैंने पढ़ा ना, ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पोस्ट है। इरफान अंसारी ने बहुत सही जगह पर वार किया है और सोच समझ कर किया है, क्योंकि इरफान अंसारी बिना सोचे कुछ करते नहीं है। प्रणव झा के हार के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस आला कमान ने एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को यहां झारखंड में राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में मौका दिया और यहां पर गुजरात के उद्योगपतियों के हित के लिए पैसे खर्च किए गए, पैसे एकदम पानी की तरह बहाए गए और इस ब्राह्मण समाज के बेटे को हरा दिया गया। देखिए, पोस्ट काफी लंबी है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। हालांकि इरफान अंसारी को ये अभी ख्याल आया कि ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ब्राह्मणों के साथ तो बिहार में भी नाइंसाफी हो रही है, यूपी में भी हो रही है। आलम यह है कि अब ब्राह्मण समाज आहिस्ता आहिस्ता ठान रहा है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ का बोरिया बिस्तरा उठा दिया जाए। बहरहाल यूपी में 12 से 15% ब्राह्मण समाज है। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? 3 से 4% भारत में होल्ड करने वाले ब्राह्मण आज सबकी नजरों में खटक क्यों रहे हैं? क्या वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? क्या वो आपसे ज्यादा सक्षम हैं? क्या वो आपसे ज्यादा हुकूमत करना जानते हैं? हाल फिलहाल की बात है, कल की मैं बात करूं, बिहार में भरत तिवारी को टारगेट किया गया, एनकाउंटर किया गया। ऐसी ऐसी जगहों पर गोलियां मारी गई हैं कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यह हाफ एनकाउंटर था। इरादा यही था कि उसे खत्म करना है। क्यों? क्योंकि वो आम जनता की आवाजों को उठा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अवैध वसूली, अवैध अतिक्रमण, इन सब पर सवाल उठा रहा था, इसलिए उसे पागल बोलकर गोली मार दी गई। हजारों लोगों की संख्या थी जब उसे अंतिम संस्कार के लिए पुलिस आनन फानन में ले जा रही थी। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। भारत की मां बिहार के मुख्यमंत्री को कोस रही है कि जैसे आज मैं बिलख रही हूं, रो रही हूं, कल को तुम भी रोओगे। तुम्हारे घर में भी ये दृश्य, ये नजारा देखने को मिलेगा कि एक माँ की कोख उजड़ती है तो क्या होता है। फोकस इरफान अंसारी के पोस्ट पर करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। ये ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी की। आरजेडी की जो बोल रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अब दायरे में रह के बोला करो, तमीज में रह के बोला करो। हमारे प्रभारी सिर्फ सरवा है जिस पे विश्वास किया। हम कई बार गए, आरजेडी के पास गए, हम मालिक के पास गए, हमने समर्थन मांगा, कहा नहीं सर हम देंगे देंगे देंगे, और गद्दारी कर रहे हो, ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। राज्यसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद झारखंड कांग्रेस के खेमे में जहां एक ओर मायूसी है तो दूसरी ओर सत्ता से बेदखल होने का डर भी। एक ओर जहां लोगों को यह डर लग रहा है कांग्रेसियों को कि हम हार गए हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन में खास तौर पर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के साथ में उनकी मजबूत पकड़ भी अब ढीली हो रही है। इससे आहत होकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। लिखा कुछ इस प्रकार है। मैं इस चुनाव परिणाम से बेहद आहत हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक पढ़े लिखे, शिक्षित, योग्य एवं ब्राह्मण उम्मीदवार श्री प्रणव झा पर विश्वास जताया। ये सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट देना नहीं था, बल्कि शिक्षा, योग्यता और नई सोच को अवसर देना था। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा और एक गुजरात के उद्योगपति हितों से जुड़े लोगों ने सुनियोजित तरीके से माहौल बनाया, प्रलोभन दिए और साजिश के तहत हमारे उम्मीदवार को हराने का काम किया।
मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मण होना अपराध है? क्या ब्राह्मण समाज का व्यक्ति सांसद बनने का अधिकार नहीं रखता है? जब एक योग्य और सक्षम उम्मीदवार को राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार बनाया जाता है तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। मेरी लड़ाई किसी समाज या वर्ग से नहीं है, बल्कि उस राजनीति से है जो सिद्धांतों और जन भावनाओं को धन, बल और छल कपट के आगे कमजोर करने का प्रयास करती है। आज मैं ब्राह्मण समाज से अपील करता हूं कि वे इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से विचार करें और अपने आत्मसम्मान, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से कभी समझौता ना करें। यह अपमान केवल कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का नहीं है, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज का भी है। जिस प्रकार भाजपा ने एक उद्योगपति के प्रभाव और धन बल के साथ घुटने टेक दिए और एक योग्य ब्राह्मण उम्मीदवार को हराने का काम किया, उससे कोई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। यह हार केवल कांग्रेस उम्मीदवार की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो राजनीति में योग्यता, शिक्षा और सिद्धांतों को महत्व देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक सोच आज जनता के सामने उजागर हो गई है। भाजपा ने कभी भी ब्राह्मण समाज को वो सम्मान नहीं दिया जिसका वो हकदार है, फिर भी ब्राह्मण समाज लगातार उसका साथ देता रहा है। अब समय आ गया है कि समाज पर इस गंभीरता से विचार करे और सम्मान और प्रतिनिधित्व किसके साथ सुरक्षित है, जनता देखे। जनता सब देख रही है, इतिहास सब याद रखेगा। सत्ता आती है, जाती है, लेकिन विश्वासघात और षड्यंत्र की राजनीति लंबे समय तक लोगों के दिलों में दर्ज रहती है। मैं संघर्ष के रास्ते पर था, हूं और रहूंगा। जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें इरफान अंसारी ने अपने दर्द को बयां किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। हालांकि इरफान अंसारी ने अपने पोस्ट में एक बात और लिखा है कि भाई मैं धर्म और जात पर नहीं जा रहा हूं, मैं यहां योग्यता पे जा रहा हूं। देखिए, प्रणव झा को लेकर ये दर्द छलका है इरफान अंसारी का कि इरफान अंसारी ने कहा है कि ये हार कांग्रेस की नहीं है, ये हार एक योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति की हार है। समाज और समाज के कुछ चुनिंदा लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे यहां तक पहुंच सकता है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में जहां बैजनाथ राम की जीत हुई है तो दूसरी ओर परिमल नथवानी की। बैजनाथ राम की जीत से कांग्रेस के खेमे में खुशी है तो परिमल नथवानी की जीत से दुख व्याप्त है, क्योंकि प्रणव झा को हराते हुए वो जीते हैं। उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस हार जाएगी। संख्या बल उनके पास था, क्योंकि उन्हें लगा था कि आरजेडी माले उन्हें सपोर्ट करेगा और अगर 28 पूरा होने के बाद भी अगर जेएमएम के कुछ विधायक इन्हें सपोर्ट कर देते हैं तो मेजॉरिटी के साथ में इनके पास उतने विधायक आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि सपने कुछ और होते हैं और होता कुछ और है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।